Hello everybody, welcome to the channel. So one of my sweet subscribers came up with this idea to bring a video on missing and wrong number series patterns. So whoever he or she is, the person is, ये वीडियो आपके लिए है स्पेसिफिक टू हेल्प यू. ओके, तो आप इसको देखिए. अगर आपको हेल्प मिलती है तो डू लेट मी नो कि ये वीडियो आपके काम आई. इसमें कुछ अबाउट 30 पैटर्न्स हैं जो मुझे अगैन एंड अगैन एग्जाम्स में, बैंकिंग एग्जाम्स में दिखे हैं, तो वो मैं कंपाइल करके लेके आई हूँ. अभी सिर्फ पैटर्न्स है. If you want questions also with along with them, I can come up with another video जिसमें हम extensive प्रैक्टिस कर सकते हैं with the questions for each pattern. each pattern हम 10-10, 15-15 सवाल लेके आ सकते हैं और हम प्रैक्टिस कर सकते हैं. जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसा आप मुझे बता देना. I'll come up with another video. ये वीडियो मैं क्रिस्प रख रही हूँ क्योंकि मे बी आप कहीं और से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मैं सिर्फ आपको पैटर्न बता देती हूँ. ठीक है. सो द फर्स्ट वन इज, पहला है, एक सेकेंड, लेट मी चूज द पेन. हाँ, पहला हम ये वाली सीरीज देखते हैं अक्सर. इसमें क्या होता है कि स्क्वायर्स ऐड हो रहे हैं. ठीक है, ये मिसिंग और रॉन्ग नंबर दोनों में मिल सकती है सीरीज. ठीक है, कंबाइंड है. तो फर्स्ट वाला जो है, इसमें स्क्वायर्स ऐड होते रहते हैं हर नंबर में. जैसे 25 ऐड हो रहा है, 36 ऐड हो रहा है, 49 ऐड हो रहा है, 64 ऐड हो रहा है, 81 ऐड हो रहा है. तो ये आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है. ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इसमें 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसे ये सीरीज बन रही है. ठीक है, अब इसमें नंबर्स किसी के भी स्क्वायर हो सकते हैं. जैसे इसमें सीरीज में स्क्वायर हो रहा है 5, 6, 7, 8 है ना, 8, 9. ऐसे ही ऑड नंबर्स भी, ऑड नंबर के स्क्वायर भी ऐड हो सकते हैं. जैसे कि 5 का स्क्वायर, देन 7 का स्क्वायर, देन 9 का स्क्वायर, देन 11 का स्क्वायर, इन स्पाइट ऑफ इन सीरीज. देन इवन भी ऐड हो सकता है. जैसे 4 का स्क्वायर, देन 6 का स्क्वायर, देन 8 का स्क्वायर, देन 10 का स्क्वायर, या फिर फॉर दैट मैटर प्राइम नंबर्स भी. ठीक है, 2, 3, 4 इनके स्क्वायर्स भी ऐड हो सकते हैं. तो ये वाला ये है. अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, डिक्रीजिंग में भी हो सकता है. जैसे ये 5 से शुरू हो रही है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, पर ये उल्टा भी हो सकता है कि 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके डिडक्ट हो रहा हो. ठीक है, नेक्स्ट है क्यूब की सीरीज. एक ये पैटर्न आता है काफी ज्यादा. इसमें क्या होता है, क्यूब्स ऐड हो रहे होते हैं. सेम गोज विद इट कि आप इसमें सीरीज में भी ऐड हो सकते हैं. 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, या फिर इवन ऑल्टरनेट नंबर्स हो सकते हैं ना. 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, या प्राइम हो सकता है, या ऑड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. देन नेक्स्ट कम दिस वन, कि कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन एडिशन हो रहा है, कुछ भी, पर एक स्टैंडर्ड सीरीज बन जाएगी. जैसे इसमें मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1, मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2, मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 3, ऐसे हो रहा है. या फिर ऐसे भी हो सकता है मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1. अब इसमें सेम नंबर हो रहा है, जो पैटर्न दिख रहा है ना, सेम नंबर ऐड हो रहा है, सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है. पर ये जो आप देख रहे हैं, इसमें देखिए मल्टीप्लाई 2 हो रहा है पर प्लस 1 हो रहा है, मल्टीप्लाई 3 हो रहा है प्लस 2 हो रहा है, मतलब एक एक नंबर डिक्रीज हो रहा है एडिशन में. ठीक है, तो कोई भी नंबर पर एक पैटर्न बनेगा जरूर. ये आपको आइडेंटिफाई हो जाता है. मैं क्वेश्चंस भी ला सकती हूँ उसके ऊपर, कैसे आइडेंटिफाई होता है. इफ यू वांट देम, मैं आपका टाइम बिल्कुल नहीं बर्बाद करना चाहती, क्योंकि मेरा भी टाइम प्रेशियस है, आपका टाइम भी प्रेशियस है. तो अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए, आप जरूर बताइएगा. ठीक है, फिलहाल ये पैटर्न्स देख लीजिए. देन फोर्थ पैटर्न हमारा है, हम सीरीज में एक नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसी का स्क्वायर ऐड कर रहे हैं. मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे चलता है. ठीक है, ऐसे सीरीज कोई भी नंबर हो सकता है, पर एक पर्टिकुलर ऑर्डर में बिहेव करेगा. जैसे ऐसे भी हो सकता है मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 3 का स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 4 का स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट इज फिफ्थ में क्या है, ऑल्टरनेट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड यहाँ पे फंक्शन कर रहा है. जैसे फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर पे जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 हो रहा है, सेकंड से थर्ड पे जाएंगे, डिवाइड बाय 2 हो रहा है, मतलब सीरीज में मल्टीप्लाई डिवाइड चल रहा है. सिक्स्थ वन इज, किसी भी टेबल का, कोई भी XYZ टेबल हो सकती है, 1 की तो क्या ही होगी, 2 की टेबल, 3 की टेबल, 4 की टेबल, कोई भी टेबल हो सकती है, उस टेबल के जो मल्टीपल्स हैं वो ऐड हो रहे हैं. ठीक है, जैसे फर्स्ट वन में 16 ऐड हो रहा है, 16 2 32, 16 3 48. तो जैसे आप डिफरेंस फाइंड करोगे ना नंबर्स के बीच में, आपको ये ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज हो जाएगी चीज. अब अगर मिसिंग नंबर सीरीज है, तो अगर आपको यहाँ कुछ दे रखा है, तो ऑब्वियसली 16 6 क्या होगा, 96 ऐड होगा नेक्स्ट नंबर, तो आप 96 ऐड करके अगला नंबर निकाल दोगे. या फिर आपका रॉन्ग नंबर सीरीज है, तो मान लो ये 65 दे देंगे यहाँ पे, है ना, 65 ऐड करके यहाँ पे कुछ रॉन्ग नंबर लिख देंगे, उसकी वजह से ये नंबर और ये नंबर, दोनों नंबर अफेक्ट होंगे. तो अगर आपको ये 3 वाली सीरीज समझ आ गई है स्टार्टिंग वाली, तो नेक्स्ट भी आपको ऑर्डर समझ आ जाएगा कि 16 का मल्टीपल 2, 16 का मल्टीपल 3, तो ऑब्वियसली 16 का मल्टीपल 4 आएगा. आप इसको सेटिस्फाई करके देखोगे, पर ऐसे नहीं कि खुद की मर्जी से डाल दिया. कई बार हम एक ही सीरीज में 2-3 पैटर्न रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, पर उसमें सिर्फ एक ही करेक्ट होता है जो इसको सेटिस्फाई करता है. ठीक है, तो हमेशा जब भी आप रॉन्ग नंबर सीरीज में स्पेसिफिकली देखेंगे, तो आप जो भी पैटर्न आप चूज ढूंढ पा रहे हो, उसको पहले लगा के देखिए कि वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा. बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मैंने अभी बोला है, रॉन्ग नंबर सीरीज वाला. ठीक है, आपको इसके एग्जाम्पल चाहिए, अगेन डू लेट मी नो, डोंट फील शाय. ओके, देन सेवेंथ क्वेश्चन है, डेसिमल्स में ऐड होते हैं. ठीक है, 0.5 देखिए 0.5 है फर्स्ट वाले में यहाँ पे, देन 0.5 ऐड होके 1 मल्टीप्लाई प्लस हो रहा है, 0.5 ऐड होके 0.5 1.5 प्लस 1.5 हो रहा है, 0.5 ऐड होके इंटू 2 प्लस 2 हो रहा है. मतलब हम इंक्रीज करते जा रहे हैं नंबर को बाय 0.5, पहले 0.5 देन 1 देन 1.5 देन 2. ठीक है, देन एट्थ है
एट्थ पैटर्न जो है उसमें हम नंबर को डबल करते जा रहे हैं, मतलब मल्टीपल जिससे मल्टीप्लाई और ऐड कर रहे हैं वो डबल होता जा रहा है। देखिए स्टार्टिंग में 0.5 है, देन 1, देन 1 into 2 2, देन 2 2 4, देन 4 2 8 है ना, उसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसी नंबर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। 9 सीरीज है, इसमें 0.5 का मल्टीप्लिकेशन में तो होता जा रहा है इंक्रीमेंट, लेकिन एडिशन में हम हमेशा 1 को कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है। ये भी एक ऐसा पैटर्न बनता है। देन नेक्स्ट जो है ये कुछ और पैटर्न्स हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, कोई भी टेबल है वो डेसिमल फॉर्म में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है। जैसे 12 का जो टेबल होता है 12, 24, 36, 48, 60 है ना, तो ये 1.2। आप एक बार डेसिमल, कोई भी डेसिमल का अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, सॉरी 1 मिनट गाइस, हाँ, तो अगर आपके पास कोई भी डेसिमल का अगर सीरीज आ रहा है तो आप एक बार डेसिमल हटा के, अगर आपका 1.2, 2.4 ऐसे करके अगर कोई सीरीज आ रही है तो आप डेसिमल हटा के मल्टीप्लाई बाय 10 करके सबके डेसिमल हटा दो, 12, 24, 36 ऐसे देखो उसको, ठीक है। फिर आप उसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो भी उसमें रहा है वो अप्लाई करो बाकी पैटर्न्स की तरह, और उसके बाद आप डेसिमल इंप्लीमेंट कर सकते हो उसके बीच में, ठीक है। तो ये टेबल के फॉर्म में डेसिमल दे रखे होते हैं, वो होता है, ठीक है। ये दोबारा से लिख गया, आई एम सॉरी। देन 11th पैटर्न जो है वो है प्लस माइनस हो रहा है क्यूब, इनके नीचे भी माइनस होगा, ठीक है, माइनस ये स्किप हो गया यहाँ पे। तो 2 का क्यूब प्लस माइनस 1, मतलब प्लस भी हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं होंगे, प्लस 1 हो सकता है, माइनस 1 हो सकता है, किसी भी चीज का क्यूब ये सीरीज में हो सकते हैं, 2 3 4 5 6 का क्यूब, या फिर 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब ऐसे हो सकता है, या और नंबर्स का क्यूब हो सकता है, 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, किसी का क्यूब हो सकता है, एक ऐसा पैटर्न भी बनता है। सिमिलरली स्क्वायर भी हो सकता है, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर, स्क्वायर या क्यूब कुछ भी अप्लाई हो सकता है ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। द नेक्स्ट है लार्जर क्यूब्स का जो एक सीरीज दिया होता है, जैसे स्मॉलर क्यूब्स तो हम देख ही लेते हैं, 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है, लिखा नहीं जा रहा है, सॉरी गाइस, मेरे पास प्रॉपर पेन नहीं है, हटा देती हूँ मैं इसमें इसको, ऑफेंड हो जाओगे वरना आप इतना कचरा देख के, ठीक है। हाँ, तो लार्जर क्यूब्स हमें जनरली याद नहीं रहते हैं, तो एग्जामिनर कैसे खेलता है कि लार्जर क्यूब्स दे देगा सीरीज में फाइंड करने के लिए, रॉन्ग नंबर सीरीज में दे देगा, तो हमें एटलीस्ट 20 तक के, 25 तक के तो क्यूब्स हमें याद होनी ही चाहिए, ठीक है। तो 12 का क्यूब, 13 का क्यूब, 14 का क्यूब, 15 का क्यूब, ऐसे सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी आ सकती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी आ सकती है, या फिर डायरेक्टली 12 का क्यूब देने की बजाय +1 या +2 के ऑर्डर में भी दे सकता है। जैसे 12 का क्यूब होता है 1728, अब 1729, 2198, 2745, 3376, 4097 +1 करके दे देंगे सीरीज। तो ये आइडेंटिटी हमें पता होना चाहिए कि क्यूब किसका क्यूब क्या होता है और उसके आसपास के नंबर बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। तो क्यूब्स और स्क्वायर्स बहुत अच्छे से रटे होने चाहिए। स्क्वायर्स तो मैं कह रही हूँ आप 50 तक याद कर लो, ठीक है, और क्यूब्स भी अगर हो पाए तो 25 तक तो याद कर ही लो, ठीक है। उससे क्या होगा तुरंत, क्योंकि हमें बहुत कम टाइम मिलता है एग्जाम में, मेनली प्रीलिम्स में, तो हमें बहुत जल्दी आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि क्या पैटर्न है, इन सेकंड्स है ना। तो सेकंड्स में तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब हमें क्यूब्स और स्क्वायर्स याद होंगे, ठीक है। तो स्क्वायर्स याद करिए 50 तक के, क्यूब्स याद करिए एटलीस्ट 25 तक के, 30 तक के करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पैटर्न है 13th है मल्टीपल ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। यस, ये बहुत अच्छा पैटर्न है, सॉरी इसमें थोड़ा सा ना प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, आई मीन राइटिंग मिस्टेक हो गया है। जैसे ये सीरीज ना ऐसे दे सकते हैं 136, देन 78, देन 56, देन 30। अब अगर आप इसमें देख पा रहे होगे ना, तो ये 13 6 70, इसमें नंबर नहीं दे दिया मैंने, जैसे ये वाले नंबर आप लिख लेना, ये मैं उंगली से लिख रही हूँ तो इसीलिए आपको ढंग से दिखेगा नहीं। 1 मिनट आप मुझे सुनते रहो मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है, तो आपको समझ आएगा। 136 नंबर दे रखा है आपको एक सीरीज में, नेक्स्ट नंबर आपको 78 दे रखा है, नेक्स्ट नंबर आपको 56 दे रखा है, नेक्स्ट 30 दे रखा है, एंड सडनली 0 दे दिया। आपको ये सीरीज समझ ही नहीं आएगी क्या हो गया इस सीरीज में। तो इस सीरीज में हो क्या रहा है कि 13 into 6 कर रहे हैं तो 78, 13 का पहाड़ा आता है सबको, है ना, 13 का तो बहुत ऑब्वियस है, तो 13 6 78 होता है, तो 13 into 6 मल्टीप्लाई करके 78 बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर कैसे बना है 56, 7 8 56 होता है तो ये 56 बना है। नेक्स्ट नंबर 5 6 30 होता है तो 30 बना है। नेक्स्ट नंबर 3 0 0 होता है, ठीक है। तब ये आइडेंटिफाई, वरना आप डिफरेंस निकालने लगोगे ना, आप निकाल के देखो इसका डिफरेंस, कुछ पैटर्न समझ नहीं आएगा और आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपका टाइम किल हो जाएगा सारा, और आपका पेपर खराब हो जाएगा। एक क्वेश्चन पे अगर आप अटक रहे हो और बहुत टाइम वेस्ट कर दे रहे हो तो आपका पेपर, या तो ऐसा क्वेश्चन छोड़ के निकल जाओ, ठीक है, भाड़ में जाने दो, एक क्वेश्चन के ऊपर आप अपनी नींद नहीं खराब करोगे, ठीक है, ये बात है। नेक्स्ट है डबल डिफरेंस पैटर्न, हाँ डबल डिफरेंस का भी आ सकता है, ठीक है। तो डबल डिफरेंस में क्या होता है,
मान लो यहाँ कोई नंबर है उसका डिफरेंस 22 आया, देन कोई नंबर है उसका डिफरेंस 52 आया, देन कोई है 77 आया, देन कोई है 97 आया, फिर नेक्स्ट कोई है उसमें 112 आया डिफरेंस। कुछ पैटर्न नहीं बन रहा, ठीक है, तो हम डबल डिफरेंस निकाल के देखेंगे। 22 और 52 के बीच का डिफरेंस 30 होता है, 52 और 77 के बीच का डिफरेंस 25 होता है, 77 और 97 के बीच का डिफरेंस 20 होता है, 97 और 112 के बीच का डिफरेंस 15 होता है। तो ये दिख रहा है कि 5-5 के ऑर्डर में एक डिक्रीजिंग सीरीज चल रही है काइंड ऑफ। तो डबल डिफरेंस से भी एक ये पैटर्न होता है, डबल डिफरेंस से भी हम एक सीरीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें क्या चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है क्यूब और स्क्वायर ऑल्टरनेट में माइनस प्लस हो रहे हैं, ठीक है, -1 का क्यूब हो रहा है, +2 का स्क्वायर हो रहा है, -3 का क्यूब हो रहा है, +4 का स्क्वायर हो रहा है, -5 का क्यूब हो रहा है। अब ये भी आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये भी आपको जब बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी और जब आपको देखना आ जाएगा, जैसे यहाँ से यहाँ आप देखोगे तो -1 का क्यूब मतलब -1 ही होगा, ठीक है। देन यहाँ से यहाँ अगर आप देखोगे नंबर में बीच में तो 4 का डिफरेंस आना चाहिए। तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा 1 और 4 आपको लगेगा कि मे बी स्क्वायर चल रहे होंगे, 1 के बाद डायरेक्टली 4 आ रहा है। तो नेक्स्ट आप आइडेंटिफाई करोगे तो सीधा -27 हो गया। अब जाके आपको चमकेगा कि यहाँ पे 4 आ रहा है तो 4 तो स्क्वायर ही होता है, 27 3 का क्यूब होता है, तो समझ में आएगा कि हाँ ये 1 भी जो है वो क्यूब ही होना चाहिए, क्योंकि ये ऑल्टरनेट चल रहा है, क्यूब और स्क्वायर, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो एक और नंबर आप फाइंड करके देख लेंगे, 16 अगर आपका आ गया डिफरेंस तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑल्टरनेट स्क्वायर और क्यूब चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 3 का क्यूब +3, 5 का क्यूब +5। अच्छा, ये ऑल्टरनेट वो चल रहे हैं ऑड नंबर्स, ठीक है। ऑड चल सकते हैं, इवन चल सकते हैं, कुछ भी चल सकते हैं, पर उनके क्यूब चल रहे हैं और प्लस सेम नंबर हो रहा है, तो ये भी एक अच्छी सीरीज है। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट सीरीज ये भी आ सकती है कि जितना नंबर है उसी की पावर करके वो नंबर आ रहा है, ठीक है। मान लो ये 2 नंबर के बीच का डिफरेंस 1 आ रहा है तो अभी हमें नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट आ रहा है 4, ठीक है, नहीं पता चलेगा, हमें लगेगा मे बी स्क्वायर की सीरीज चल रही है। नेक्स्ट आ रहा है 27, अभी भी हमें नहीं पता चलेगा, क्योंकि हम इसकी तरह सोच लेंगे इसको भी कि शायद ऑल्टरनेट स्क्वायर और क्यूब चल रहा है, पर जैसे ही आप नेक्स्ट में जाओगे ये क्या आ जाएगा आपका 128 आ जाएगा। अब नहीं समझ में आएगा क्या है। तो जब तक आपको पता नहीं होगा कि 4 की पावर 4 128 होता है, ठीक है, 4 की पावर 4 128 होता है ना गाइस, एक मिनट, 4 4 से 16 16 64 64 4 जा, नहीं गाइस 256 होता है, क्या पागल बातें करती हूँ, 256 होता है, ठीक है, 64 2 जा होता है 128, 4 की पावर 4 256। जब तक हमें नहीं पता होगा तब तक हम ये सीरीज नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें स्क्वायर्स याद होने बहुत जरूरी हैं, ठीक है। देन 5 की पावर 5 हमें जब तक नहीं पता होगा हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक पैटर्न बनता है। नेक्स्ट है सेम लार्जर नंबर मल्टीपल सच। अच्छा, अब ये दे रखा है 39 डिफरेंस, हमने यहाँ कोई नंबर है, यहाँ कोई नंबर है, यहाँ नंबर है, ठीक है, जो आप ये बीच में सोच रहे हो ना कि ऐसे गैप क्यों बना रखी है, यहाँ कोई नंबर, एग्जाम्पल्स नहीं लेके आई हूँ, सिर्फ पैटर्न लेके आई हूँ। तो ये 2 नंबर, यहाँ कोई नंबर है, यहाँ कोई नंबर है, ठीक है। तो ये 2 नंबर्स के बीच का डिफरेंस डिनोट कर रहा है। तो 39 78 117 156 195 ऐसे आपको डिफरेंस दिख रहा है। तो ये 2 तो क्लियरली समझ आ ही जाएगा अगर आपको टेबल आती है तो थोड़ी बहुत। बाकी फिर आप आगे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर आपको समझ में आ गया 39 और 78, 39 2 जा 78 होता है, तो आप पक्का 39 3 जा भी ट्राई करोगे। 39 3 जा ट्राई कर ले तो पक्का 39 4 जा भी ट्राई करोगे, तो आपको ये सीरीज रिकॉग्नाइज हो जाएगी टेबल से, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीपल ऑफ प्राइम, या फिर एडिशन ऑफ प्राइम या सब्ट्रैक्शन ऑफ प्राइम, है ना। ये सारे प्राइम नंबर चल रहे हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जिनका कोई फैक्टर नहीं होता उस खुद के नंबर के और 1 के अलावा, है ना। 17 का या तो 17 ही फैक्टर है या फिर 1 फैक्टर है, बाकी कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं। तो ये प्राइम नंबर्स ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वही ऐड हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन बनता है, ये इजीली आइडेंटिफाई नहीं होता, पर अगर आपको पैटर्न पता है और थोड़ी आपकी प्रैक्टिस है तो आप इसको भी पहचानना सीख जाओगे। इसलिए पैटर्न्स पता होनी चाहिए और प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज प्राइम नंबर्स 1 to 100 कितने होते हैं, 25 होते हैं, ठीक है, टोटल 25 होते हैं। तो ये प्राइम नंबर्स भी आपको पता होंगे तो आपको सीरीज में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। 25 ही होते हैं 1 से 100 के बीच में, आप देख लीजिएगा कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट है ऑल्टरनेट, अगर होल नंबर ऑफ फ्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन में चल रहा है, ठीक है, यहाँ कोई नंबर है, यहाँ है, तो यहाँ मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, देन 3/4, देन मल्टीप्लाई 2, देन 3/4, देन मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये ऐसी भी सीरीज होती है जो होल नंबर ऑफ फ्रैक्शन के ऑल्टरनेट में चलती है। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत फंसा सकती है। इसमें क्या होता है कि जो अगला नंबर है वो पहले वाले से डिवाइड हो रहा है, मतलब फ्रैक्शन बनता जा रहा है। जैसे y x से डिवाइड हो रहा है, z y से डिवाइड, z y से डिवाइड हो रहा है, अल्फा z से हो रहा है, बीटा अल्फा से हो रहा है, गामा बीटा से हो रहा है। तो ये एक सीरीज ऐसे भी बनती है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, फंसाने वाली सीरीज होती है ये, जल्दी आइडेंटिफाई नहीं होती। नेक्स्ट इज, ओ गॉड, ये तो थोड़ी मिसप्रिंटिंग हो गई है, 20 30 2 6 10 देन 14 नहीं, ये गाइज ये कुछ गलत
गलत प्रिंट हो गया, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। इसकी जगह मैं आपको एक पैटर्न बताती हूँ जो कि बहुत ही कॉमन है। वो होता है 2, 0 से शुरू कर लेते हैं। एक तो ये लिखा नहीं जा रहा भाई इस पे, 2, 0 से शुरू कर लेते हैं। 0 2 देन 6 होता है, ठीक है। देन इट इज 12 देन 30, ठीक है। ये क्या सीरीज बन रही है? 2 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, और फिर 2 4 6 8 आना चाहिए, 20, सॉरी 20 आएगा यहाँ पे, ये 20 आएगा, और फिर 30 आता है, ठीक है। तो 2 का, 4 का, 6 का, देन 8 का, देन 10 का डिफरेंस। ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड सीरीज है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। ये अगर आपको कहीं, आप जब ऐसे सीरीज, ये यहाँ पे वही लिखने की कोशिश थी पर कुछ मिस प्रिंटिंग हो गई, ठीक है। तो 2 4 6 12 20 30 ये एक स्टैंडर्ड सीरीज होती है। ये डिफरेंस कहीं मिले तो आप समझ लेना, 2 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 6 का, 8 का, और 10 का, इवन डिजिट्स का डिफरेंस जा रहा है इसमें, ठीक है। देन ये है 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी, ये भी ठीक था, सॉरी गाइस सॉरी, ये भी ठीक था, ये भी ठीक है जो मैंने बताई है सीरीज, ये भी याद रखिए। एंड दिस वन इज ऑल्सो क्वेश्चन, ठीक है। ये जो है ये इसी का क्वेश्चन है, ठीक है। +2 कर रहे हैं, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, ये आइडेंटिफाई नहीं होगी जल्दी से, बहुत गंदी सी एक पैटर्न बनती है। तो +2 +12 +36 +80 +150, अगर ऐसा डिफरेंस आपके नंबर्स के बीच में निकल गया, कुछ समझ नहीं आएगा ये क्या बन रहा है, तो ये भी आइडेंटिफाई करना याद रखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर तो नहीं बन रहा है कहीं, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर तो नहीं बन रहा है कहीं, 2 का क्यूब क्या होता है 8 प्लस 4 12 हो जाएगा ना, 3 का क्यूब 27, 27 प्लस 9 36 हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ठीक है, जो फंसाता है। नेक्स्ट इज, आप डेसिमल्स में डिक्रीजिंग पॉइंट वन डिक्रीज होता जा रहा है और मल्टीप्लाई करते जा रहे हो, ये भी अच्छा पैटर्न है। देन नेक्स्ट इज +5 +9 +17 +33 +65, ऐसा डिफरेंस आ रहा है अगर नंबर्स के बीच में, तो ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये इंटू 2 -1 है, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस इंटू 2 -1 है। कैसे? 5 2 10 होता है, पर यहाँ 9 ही है, तो इंटू 2 -1 हो रहा है ऑब्वियसली। ये सिर्फ एक से समझ नहीं आएगा, आप जब 2 3 नंबर्स को देखोगे ना, जैसे आप देखोगे इसका डबल क्या हो सकता है यार, 10 हो सकता है ना, फिर 9 का डबल क्या हो सकता है यार, 18 हो सकता है, पर 17 ही है। 17 का डबल क्या हो सकता है, 34 हो सकता है, पर 33 ही है। ये प्रैक्टिस के साथ चीजें दिखने लगेंगी। 33 का डबल क्या हो सकता है, 66 होगा, लेकिन यहाँ तो 65 ही है। तब ये जाके सीरीज समझ में आई, अच्छा ठीक है जी, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सब में से। ये एक तरीके से डबल डिफरेंस का ही केस काइंड ऑफ बन रहा है कि आप पहले डिफरेंस निकाल रहे हो और फिर डिफरेंस का पैटर्न पहचान रहे हो कि डिफरेंस का पैटर्न क्या है, ठीक है। तो इंटू 2 -1 इंटू 2 -1 हो रहा है सब में से, ठीक है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट है ये। अब इसमें क्या हो रहा है कि ऑल्टरनेट नंबर्स में मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है। जैसे ए बी सी मैंने ऐसे ही वेरिएबल्स लिए हैं, आप इसकी जगह कोई भी नंबर अज्यूम कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ है 9, ठीक है, यहाँ है 3, और फिर यहाँ है 1, ठीक है। तो आप 9 से डिवाइड करोगे 3 तो 3 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे 3 तो 1 आ जाएगा, ठीक है। E 1 है, C 3 है, A 9 है। ऐसे ही आप B D F इनमें मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। मतलब जब आप ऐसे देखोगे ना, तब आपको कुछ पैटर्न नहीं मिलेगा इनके बीच में, ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा, पर आपको जैसे ही देखने की आदत हो जाएगी तो आपको समझ आएगा, अरे यार इसमें तो यहाँ से यहाँ पैटर्न बन रहा है, यहाँ से यहाँ बन रहा है, और इनका एक अलग पैटर्न चल रहा है। मतलब एक ही सीरीज में 2 अलग अलग पैटर्न भी चल सकते हैं, ठीक है। एक पैटर्न जो चल रहा है उसमें ऑल्टरनेट नंबर्स पे डिवीजन हो रहा है, और एक जो पैटर्न चल रहा है उसमें मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, ठीक है। सिमिलरली एडिशन का भी हो सकता है। ये मल्टीप्लाई डिवाइड का था ऊपर वाला 25, 26 वाले पैटर्न में क्या है, सॉरी 26 वाले पैटर्न में है कि एडिशन चल रहा है, या फिर सब्ट्रैक्शन भी चल सकता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों चल सकता है, या एडिशन अलग अलग नंबर्स का चल सकता है, या सब्ट्रैक्शन अलग अलग नंबर्स का चल सकता है, ठीक है। तो एक ये वाली सीरीज है ए बी सी डी, मतलब यहाँ से कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, पर हम ऐसे देख रहे हैं ऑल्टरनेट, तो हमें कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई हो रहा है, ठीक है। मैं इसको हटा देती हूँ मैं। ये रही स्टैंडर्ड सीरीज जो मैं बता रही थी, ये मैंने पहले बता दी टाइम से पहले, आई एम सॉरी गाइस। अच्छा ये 0 होगा, यहाँ 0 से शुरू होगी, 1 नहीं होगा, ठीक है। 0 2 6 12 20 एंड 30, तो +2 +4 +6 +8 और +30 एक स्टैंडर्ड सीरीज है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपको ऐसी दिख रही है कि ये अजीब से इंक्रीज हो रही है, फिर अचानक से 0 आ गया, यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या पता लगेगा कि कुछ तो, ये फर्स्ट से इनसे तो हम कुछ नहीं पता लगा पाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं पता लगा पाएंगे। इसमें हम ट्राई कर सकते हैं कि 15 कैसे हो रहा है। एक तो हम मल्टीप्लाई बाय 1.5 करके देख सकते हैं, पर फिर 15 इंटू 1.5 करेंगे तो हमारा ये 7.75 तो आ ही नहीं रहा, 7.5 तो आ ही नहीं रहा, तो ये भी सीरीज नहीं बन रही है यहाँ पे। पर ये 15 2 30 के आसपास बन सकता है कुछ तो,
अच्छा, तो हम जब इसको 2-3 बार देखेंगे तब हमें ये सीरीज़ आइडेंटिफ़ाई होगी कि 10 2 ज़ा 20 कर रहे हैं, -5 कर रहे हैं तो 15 आ रहा है, 15 2 ज़ा 30 कर रहे हैं, -10 कर रहे हैं तो हमारा 20 आ रहा है, 20 2 ज़ा 40 कर रहे हैं, -20 कर रहे हैं तो 20 आ रहा है, 20 2 ज़ा 40 कर रहे हैं, -40 कर रहे हैं, 0 आ रहा है, ठीक है? तो ये एक सीरीज़ बन रही है। तब जाके हम लास्ट में ये निकालेंगे कि हम अगर हमें ये मान लो मिसिंग है, ये ऐसी सीरीज़ दे रखी है, तो हम इसमें सब में जैसे इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो कॉमन है सबका, पर सब्ट्रैक्शन क्या हो रहा है? 5 का ट्वाइस 10 हो रहा है, 10 का ट्वाइस 20 हो रहा है, 20 का ट्वाइस 40 हो रहा है। तो ऑब्वियसली इसमें से जो माइनस हुआ होगा, इस नंबर में से जो भी माइनस हुआ होगा वो 5 का आधा हुआ होगा तो 2.5, 2.5 हम 10 में प्लस करेंगे तो 12.5, 12.5 का आधा करेंगे तो 6.5, ऐसे ही नंबर डिराइव होगा। आप यहाँ से अगर डिराइव करने जाओगे, अगर आप यहाँ से सीरीज़ ढूँढने जाओगे आपको नहीं मिलेगी। आपको पहले बीच के नंबर्स पकड़ने होते हैं, हमेशा बीच वाले नंबर्स 1 या 2 नंबर पकड़ोगे तब आपको सीरीज़ समझ में आएगी। कभी भी एकदम स्टार्टिंग से शुरू मत करिए, कभी भी एकदम लास्ट से शुरू मत करिए सीरीज़। मैं आपको ये बहुत अच्छे से एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू बता सकती हूँ कि कहाँ से आपको एक सीरीज़ पकड़नी है, उसकी नस कहाँ से पकड़नी है आपको, ठीक है? आप मुझे कमेंट करिए कि आपको एग्ज़ाम्पल्स चाहिए तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगी, ठीक है? तो आपको हमेशा बीच के किसी नंबर से आपको सीरीज़ ढूँढनी शुरू करनी होती है, क्या पैटर्न बन रहा है। स्टार्टिंग से करोगे फँस जाओगे, ठीक है? एक पैटर्न ये बनता है 2 इंटू 3 कर रहे हैं, 3 इंटू 5 कर रहे हैं, 5 इंटू 7 कर रहे हैं, मतलब जो नंबर छोड़ा उसी नंबर से दूसरा शुरू किया। 7 इंटू 11, 11 छोड़ा 11 से 11 इंटू 13 और ये क्या चल रहा है पूरा? ये चल रहे हैं प्राइम नंबर्स, है ना? प्राइम नंबर्स चल रहे हैं ये। एक सीरीज़ ये होती है। अब ये एक मैंने सीरीज़ देखी थी, कहीं तो मैंने डाल दी है, बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ है। ये देखिए, ये नंबर्स दे रखे हैं कुछ, ये मैं एग्ज़ाम्पल के साथ ही ले आई हूँ क्योंकि वरना ये समझ ही नहीं आती। तो ये कुछ नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है? 125, 225 अब इनका डिफरेंस आप अगर देखोगे 100, 126, 3 226 एंड 352 अच्छा आ रहा है। पर जैसे ही आपका ध्यान जाएगा इस पे और इस पे, इस पे और इस पे, इस पे और इस पे, तो लगेगा यार 125 126 प्लस 1 हो रहा है, 225 226 प्लस 1 हो रहा है, 300 51 क्या बोलते हैं यार 351 50 51 351 352 है ना? तो लगेगा प्लस 1 कुछ तो हो रहा है, ठीक है। तब समझ में आएगा, ये आगे का तो समझ में आ गया सारा कि ये 125 प्लस 1 हो रहा है, वो 225 प्लस 1 हो रहा है, 351 प्लस 1 हो रहा है। तो यहाँ पे समझ में आएगा कि अगर ये 99 प्लस 1 हो रहा है, तो यहाँ पे पक्का इस तरफ लिखा ही नहीं जा रहा इस तरफ तो, यहाँ कुछ 99 रहा होगा, उसके बाद 125 आया है, ठीक है? तो 99 प्लस 1 यहाँ पे हो रहा है, मतलब और सीरीज़ हमें इस तरफ एक्सटेंड करनी हो तो 99 बनेगा और आगे एक्सटेंड करनी हो तो और नंबर्स भी बनते जाएँगे। इसको कहते हैं ऐड प्रीवियस टर्म, फिबोनाची से सीरीज़ बनती है, ठीक है? मैं इसको साफ कर देती हूँ मैं इसको। तो ये कुछ 30 मेरे पैटर्न्स थे जो मैंने अलग-अलग जगह से सीखे हैं, देखे हैं एग्ज़ाम्स में, कलेक्ट करे हैं। तो ये 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट पैटर्न्स हैं। अब पैटर्न्स कैसे पहचानने हैं क्वेश्चन के अंदर विथ एग्ज़ाम्पल्स, अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइए। ये आप अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं डाल दूँगी। ऑल्सो डू लेट मी नो अबाउट द एग्ज़ाम्पल्स कि आपको साथ के साथ एग्ज़ाम्पल्स देखने हैं तो इनके। थैंक यू सो मच गाइज़। एंड दिस वन वाज़ फॉर माय ओनली सब्सक्राइबर हू आस्क्ड फॉर दिस वीडियो। मुझे अभी नाम नहीं याद है उनका, पर मुझे बहुत ही स्वीट जेस्चर लगा दैट दिस इज़ सच अ न्यू चैनल एंड समबडी इज़ ट्राइंग टू सपोर्ट, somebody is wanting to learn. I was feeling really blessed and really happy about that comment. Thank you so much जिसने भी वो कमेंट करा था। मुझे अभी सच्ची में नाम नहीं याद है, वरना मैं ज़रूर आपको पर्सनली नाम लेके धन्यवाद कहती। आपको अगर ये वीडियो हेल्प करी हो तो ज़रूर बताइएगा, और भी अगर मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ तो ज़रूर बताइएगा। मैं भी आपकी तरह एक एस्पिरेंट हूँ, ऐसे टीचर वीचर मत समझना मुझे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक फन आउट ऑफ माई स्टडीज़, तो आई कैन कम अप विद